नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन ज्ञान में। आज हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यह मैंने बताया हुआ था, पिछला जो वीडियोस था संख्या पद्धति पर था और यह भी संख्या पद्धति से रिलेटेड ही वीडियो है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो निश्चित ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो यह पहला वीडियो, उसी के साथ यह दूसरा वीडियो है, सॉरी। तो जो उसमें आप लोगों के सामने क्वेश्चंस है, जब क्रमागत संख्याएं आपको दी जाती हैं, उनका योग आपसे पूछा जाता है तो किस तरह से आप निकालते हैं। तो इसके लिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 लगातार संख्याएं, लगातार कितने तक हैं, 60 तक संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो योग कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारा एन यानी कि संख्याएं कितनी होंगी। यदि आपको संख्याएं नहीं पता है, जैसे 1 से लेकर लगातार जब संख्याएं की काउंट की जाती हैं, प्रथम संख्या से लेकर अंतिम संख्या तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो उसके लिए एन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर, यानी कि जो संख्याएं होती हैं तो उनमें अंतर कितने का है, ठीक है, उसमें भाग देंगे और प्लस 1 अलग से है, प्लस में 1, ठीक है। और उसका योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू एन, एन मतलब संख्या टोटल कितनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संख्याएं। तो जैसे लगातार है तो ऐसे में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार संख्याएं तो कितनी होंगी, 60 ही होंगी। तो हम डायरेक्ट योग का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, योग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, योग बराबर क्या होता है, अंतिम प्लस प्रथम इंटू एन बटे 2। ठीक है, अंतिम क्या है कि हमारी 60 प्लस प्रथम कितनी है 1 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा हमारा 60 बटे 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम बस इसको सॉल्व करना है, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 30। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा। 61 गुणा 30, जब हम इसका गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 18, तो 1830 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैंने फिर में बताए थे, ठीक है, तो उसको भी आप रख सकते थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आप देख रहे हो 2 4 6 8 इस तरीके की संख्याएं हैं। लगातार ये संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं ठीक है दी गई हैं, जो कि कितनी संख्याएं होंगी इसको निकालने के लिए। यदि सम संख्याएं हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो लगातार यदि शुरुआत से हैं लेके अंत तक, जैसे कि सम संख्याएं कितने से शुरू होती हैं, 2 से, और अंतिम संख्या यदि आपको पता है, प्रथम संख्या से शुरुआत हो रही है, अंतिम संख्या पता है, तो इसके लिए डायरेक्ट है कि 60 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल संख्याएं पता चल जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था इसको कैसे निकालते हैं। एन बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम माइनस प्रथम, ठीक है, बटे सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर क्या होता है, यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है और प्लस का 1। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में हमें रखना है। एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंतिम संख्या हमारी 60 है, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 2 है, बटे कितने सर्वांतर यानी 2 का अंतर चल रहा है, प्लस 1। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 58, ठीक है, बटे 2 प्लस 1। इसको काट देंगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, 2 और 9 29 प्लस 1 बराबर 30 हमारी संख्या हो गई। यानी n बराबर कितना आ गया हमारा 30। ठीक है, तो योग निकालने के लिए मैंने आपको बताया था योग बराबर क्या हो जाता है। ठीक है, योग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 इंटू एन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अंतिम संख्या हमारी 60 है, ठीक है, प्रथम संख्या हमारी 2 है, ठीक है, बटे 2 इंटू एन का मान हमारा कितना है 30 है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ काटेंगे तो यह आएगा 15, 62 गुणे 15 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, 3 आ जाएगी हासिल, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्का 90 और 3 93, यानी 900
30 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप विषम संख्याओं को लेके देखते हैं। ठीक है, विषम संख्याएं कैसे निकालेंगे यदि आपको विषम संख्याएं दी गई होंगी। ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये लगातार विषम संख्याएं हैं, तो हम इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए भी सिंपल मैंने वही है अंतिम संख्या। इसको निकालने की एक सिंपल ट्रिक है, यदि लगातार विषम संख्याएं दी गई हों शुरुआत से लेकर, ठीक है, तो अंतिम संख्या में हमें एक जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, एक जोड़ देते हैं, ट्रिक है ये। ठीक है, तो हमें पता चले एफ के लिए और सम संख्याओं के लिए मैंने बताया था लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे 70/2 हो जाएगा बराबर n का मान कितना आ जाएगा 35। तो n बराबर 35 आ जाएगा। ये ट्रिक है। ठीक है, जब लगातार हूँ, जब शुरू से हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर हमारा 35 हो गया, तो हमें योग निकालना है। योग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है, अंतिम संख्या हमारी प्लस प्रथम संख्या हमारी बटे 2 × 35। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो आएगा 70/2 × 35। ठीक है, काट देंगे तो आ जाएगा 35। तो यानी 35 का गुणा 35 में करेंगे तो हमारा आ जाता है 1225। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। 35 का गुणा जब हम 35 में करेंगे तो 1225 आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें लगातार संख्याएं दी गई हैं जो 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे लगातार 75 तक हैं। तो ऐसे में हमें संख्याएं पता होनी चाहिए टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ठीक है, बटे कितना सर्वांतर यानी अंतर कितने का चल रहा है, 1 का अंतर चल रहा है। ठीक है, प्लस 1 होता है। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम घटाएंगे तो 54 होता है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमारी टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 55। ठीक है, यहाँ पे हमारा n का मान आ गया 55। तो योग बराबर क्या होता है हमारा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 × n का मान 55। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96 × 55/2। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 के जब हम 55 में गुणा करेंगे तो 26, 40, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको आसानी से कर सकते हो। वही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी इसी तर्ज का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 23, 25, 27 और डैश करके मैंने लिखा हुआ है 71 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसको भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे n बराबर, n का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है हमारी 71 और 23 घटा देंगे बट इस सर्वांतर कितने का चल रहा है, सभी अंतर समान होना चाहिए यानी 2 + 1। 71 में से 23 गया तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 48 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे +1 हो जाएगा। यानी कि अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 + 1। ठीक है, 24 + 1 बराबर 25, यानी n का मान हो जाएगा हमारे यहाँ पे 25। ठीक है, तो योग निकालना है तो योग का हमारा जो फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 × n का मान कितना है 25। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 94/2 × 25। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 24 यहाँ 2 से काट देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 4 और ये 7, 47 × 25 करेंगे। 47 का गुणा जब हम 25 में करेंगे तो आएगा 1175 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोगों को पता होगा एग्जाम यदि आप दिया है तो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि 3 जोड़ी से संख्याएं होती हैं, जो लगातार संख्याएं होती हैं, उसमें से आपको बीच वाली संख्या पूछ ली जाती है या छोटी संख्याएं पूछ ली जाती हैं या संख्याओं का योग दे दिया जाता है। तो जैसे कि छठा क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक, बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल ट्रिक भी है।
ठीक है, ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ और डायरेक्ट किस तरीके से निकालते हैं दोनों तरीके से। यदि आपको बीच बाय ऐसे में योग दिया जाता है तो यदि आपको जो टोटल संख्याएं हैं तो उतने से डिवाइड कर देंगे तो हमें बीच वाली संख्या पता चल जाती है। जैसे कि सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है, 3 है, तो हम 24 में 3 से डिवाइड करेंगे, बीच वाली हमारी संख्या पता चल जाएगी। तो बीच संख्या ठीक है, बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगी। तो बीच वाली संख्या हमारी यहाँ पे 8 हो जाएगी। और आपसे कौन सी पूछ रहे, बीच ही वाली पूछ रहे हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या होगा, यदि आप पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी क्या हो जाएगी x+2, क्योंकि सम संख्या है। ठीक है, 2 का अंतर चलता है। तीसरी क्या हो जाएगी x+4, 2 में 2 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, इन सभी का योग कितना दिया गया है, 24 के बराबर। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो दूसरा तरीके, इन सभी को जोड़ देंगे, 3x + 6 हो जाएगा बराबर 24। तो 3x बराबर 24 - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो हमसे अगली पूछी जा रही बीच वाली, तो बीच वाली है x+2 यानी कि 6 + 2। ठीक है, 6 + 2 यानी कि हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, तो हमारी ये हो जाएगी x+2 बराबर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया हुआ है, इसको आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया। तो इस उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हो वैसे ही करना है। चाहे यहाँ पे आपको 5 संख्याएं दी गई, सीधी सी बात है, आपको बीच वाली संख्या आपको पता करना पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, 80 में हम क्या करेंगे, ट्रिक क्या होती है हमारी, जो योग दिया जाता है, योग में हमें क्या करना पड़ता है, जो टोटल संख्या है उतनी सी n से भाग दे देते हैं तो बीच वाली संख्या पता चल जाती है, बीच संख्या पता चल जाती है। ठीक है, तो हमारी 80 में हम कितने 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80/5 में हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 हो गया बचेगा, तो 30 5 6 का 30, यानी कि बीच वाली संख्या हमारी हो गई 16। ठीक है, सबसे छोटी पूछ रहे हैं तो लगा बीच वाली संख्या हो गई 16, तो उससे 2 घटा देंगे तो आएगी 14, उससे 2 और घटाना पड़ेगा, यानी कि 4 घटाना पड़ेगा 16 में से। ठीक है, 16 में से 4 घटाएंगे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। 4 क्यों घटाए, क्योंकि लगातार संख्याएं होती हैं जो उनमें 2-2 का अंतर चलता है सम संख्याओं में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। चाहे विषम संख्याएं हों चाहे सम संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आपको करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस को किया था। ठीक है, आपको वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रखनी है। अब यहाँ पे 51 योग दिया गया है तो 3 हैंगी, तो हमें 3 से डिवाइड कर देना है, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमें पता चल गई कितने हो जाएगी, 17, और यही आपसे पूछा गया है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या तो 17 हो जाएगी। अब है जो अगला जो आप देख रहे हो, वर्गों का योग निकालना। ठीक है, वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, यदि आपको n संख्याएं दी जाती हैं उनके वर्गों का योग कैसे आप निकालोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, इसी तरह पर 10 लगातार संख्याएं हैं और 10 की घात 2, इस तरीके से निकालें। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला है, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, योग। ठीक है, योग बराबर होता है n कोष्टक में n+1 और यहाँ पे होता है 2n + 1/6। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसको फॉर्मूले को मतलब कैसे समझेंगे, n का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम अंक। ठीक है, लगातार जो संख्याएं होती हैं लगातार दी गई हों, अंतिम अंक कहलाएगा। ठीक है, तो n बराबर की इसको करेंगे सॉल्व, तो 10 × n + 1 यानी 10 + 1। ठीक है, यहाँ पे 2 × 10 + 1/6। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × 11 × 21, 10 दूनी 20 और 1 21/6। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 30 7 21, ये काट देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, 55 × 7 करेंगे। ठीक है, 55 × 7 कर देंगे तो हमारा 55 × जब हम 7 करेंगे
यहाँ पे 11 डायरेक्ट गुणा होगा ना, 5 का 11 में हो जाएगा। तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा 55, 55 का गुणा हम 7 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 385। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा यह भी क्वेश्चन। अब हम इसमें आपको एक बात याद होगी, तो एक घन का भी पूछा जाता है एग्जाम में, घन का भी क्वेश्चन आता है कि घनों का योग निकालिए। तो उसको हम कैसे निकालते हैं अब इस वीडियो में जानेंगे हम। घनों का योग निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। योग बराबर होता है, ठीक है, n कोष्टक में n+1 बटे 2, इस सभी की पावर कितनी होती है 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें याद होना चाहिए n×n+1/2 दी पूरे होल पावर 2 है। यहाँ पे आपको करना है, इसको याद रखिएगा, बिना फॉर्मूले के आप इसको नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। n का मान 10 हो गया, ठीक है, मैंने जैसे पहले ही बताया था। n+1 × 10+1, ठीक है, बटे 2 की पावर कितनी है 2। अब इसको हम सिंपल सा सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम जिसको सॉल्व करेंगे 10 × 11 बटे 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 55 की घात 2, यानी 55 × 55। जब हम 55 का गुणा 55 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3025। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तर्ज पर आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका भी आंसर सबसे फास्ट आएगा उसका नाम अनाउंसमेंट में नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और भी वीडियोस में लेकर आऊँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।